डियर स्टूडेंट, आप सभी का JEE नीट की क्लास में वेलकम कर रहा हूं। एक नए क्वेश्चन के साथ मैं पुनः आप सभी से इंटरेक्ट करने जा रहा हूं। क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया हूं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से सबसे अधिक स्थायी कार्बोधानायन, जिसे कि कार्बोकेटायन या फिर कार्बोनियम आयन कहा जाता है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में 1,1 डाइमेथिल बेटेन कार्बोनियम आयन है। दूसरे ऑप्शन में 3,3 डाइमेथिल ब्यूटेन कार्बोनियम आयन है। सी ऑप्शन में 1 मेथिल साइक्लोप्रोपेन कार्बोनियम आयन है, मेथिलीन साइक्लोप्रोपेन पेंटेन कार्बोनियम आयन है। और जो डी ऑप्शन है 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बोनियम आयन है। तो इन चारों कार्बोनियम आयन में से सबसे अधिक कौन स्थायी होगा कार्बोनियम आयन, इसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका सॉल्यूशन खोजने के पहले की पॉइंट देखते हैं। की पॉइंट के बारे में आप सभी को बता देता हूं। की पॉइंट 1, जिस कार्बोनियम आयन जिसका दूसरा अल्टरनेट नेम है कार्बोकेटायन, पॉजिटिवली चार्ज वाले स्पीशीज होते हैं। कार्बोकेटायन में सबसे अधिक अल्फा H एटम पाए जाते हैं, मतलब उपस्थित रहते हैं। वह कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन सबसे अधिक स्थायी होता है। जिस कार्बोकेटायन में जितने अधिक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होंगे, वह कार्बोकेटायन उतना ही अधिक स्थायी कहा जाता है। इसलिए बोला जाता है कि प्राइमरी कार्बोकेटायन इज लेसर देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन एंड सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज लेसर देन टर्सरी कार्बोकेटायन। तो सबसे अधिक टर्सरी कार्बोकेटायन स्थायी होता है, क्योंकि इससे जो एडजेसेंट कार्बन होते हैं उससे जो हाइड्रोजन एटम की संख्या होती है वो सबसे अधिक होती है। इसी को मैं की पॉइंट के रूप में आप सभी के सामने शार्ट में लिख दिया हूं। जिस कार्बोकेटायन में जितने अधिक अल्फा हाइड्रोजन एटम उपस्थित होंगे, वह कार्बोकेटायन उतना ही अधिक स्थायी होता है, स्टेबल होता है। दूसरा की पॉइंट है इसका, की पॉइंट नंबर 2, C+, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, C+ कार्बन कहते हैं। C कार्बन से जुड़े एडजेसेंट कार्बन परमाणु से जुड़े H एटम को अल्फा H
परमाणु कहा जाता है। ये अल्फा हाइड्रोजन परमाणु को डिटरमाइन करने की शॉर्ट मेथड है। जिस कार्बन पे प्लस चार्ज लगा है, जैसे इसमें इस कार्बन पे प्लस चार्ज लगा है, इस कार्बन से जस्ट जुड़े हुए जो कार्बन एटम होते हैं उनको एडजेसेंट कार्बन एटम कहा जाता है। तो इससे इधर अगर लेफ्ट साइड देखें तो 2 कार्बन है और इधर राइट साइड देखें तो 1 कार्बन है। तो इन एडजेसेंट कार्बन पे जितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उन समस्त हाइड्रोजन परमाणुओं को अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कहा जाता है। इस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन को आप देखें तो इधर इस पर प्लस चार्ज लगा है, इस कार्बन, इससे जुड़े हुए 2 कार्बन है एडजेसेंट कार्बन, दोनों पर एक पर H3 है, दूसरे पर H2 है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5 हो जाता है। जब आप राइट साइड चलते हैं, एक कार्बन जुड़ा है, एडजेसेंट कार्बन एक है, इससे एक हाइड्रोजन है। तो फर्स्ट ऑप्शन में कुल अल्फा H एटम्स इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 5। इसी तरह से बी ऑप्शन को अगर देखते हैं, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इससे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में एक कार्बन है, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है और इसके राइट हैंड चलते हैं तो इस पर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इस पर 2 हाइड्रोजन है, तो 3 + 2 5 हो जाएगा। इधर भी 2 और 3 5, इस पर 5 और 6, यहाँ पर 6 होगा, एक 6 कार्बन। एंड सेकंड ऑप्शन में कुल अल्फा H एटम की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। सिमिलरली सी ऑप्शन में साइक्लोप्रोपेन, इससे जुड़ा हुआ कार्बन CH2 है, मैथिलीन कार्बोनियम आयन। इस पॉजिटिव वाले कार्बन एटम से एक कार्बन जुड़ा है, ये यहाँ पर एक कार्बन है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है। तो सी ऑप्शन में कुल अल्फा H एटम्स की संख्या होगी 1। सिमिलरली डी ऑप्शन को जब आप चेक करते हैं, 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बोनियम आयन, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा है, इस कार्बन से ये वाला कार्बन, इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं, 3 एडजेसेंट कार्बन है, एक कार्बन ये है, यहाँ पर एक, यहाँ पर ये, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और इससे भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो 2 और 2 + 4 और 3 कार्बन यहाँ पर। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स जो होंगे इसमें 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बोनियम आयन में 7 हो गए, 2 यहाँ का, 2 यहाँ का, 3 यहाँ का, 7 H परमाणु हो गए। इस तरह से सभी ऑप्शन में अल्फा H की संख्या आप काउंट कर लिए हैं। किसमें सबसे ज्यादा है? डी ऑप्शन में। तो आंसर के रूप में यहाँ पर आएगा डी ऑप्शन मीन्स 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन is more stable than all। तो सबसे अधिक स्टेबिलिटी इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, सबसे कम इसकी होगी। इसको एक सेकंड आंसर भी आप लिख सकते हैं कि D इज ग्रेटर देन A इज ग्रेटर देन
बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तो सबसे कम स्टेबिलिटी सी की होगी। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। सबसे अधिक स्टेबल कौन होगा? डी ऑप्शन कार्बोकेटायन होगा। नेक्स्ट वीडियो में पुनः आपसे एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ इंटरेक्ट करूंगा, मिलूंगा। धन्यवाद।